नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीयूष ने बस को 3400 रुपये में 15% के नुकसान के साथ बेचा। तो देखिए, पीयूष ने 3400 में बस को बेचा तो उसे क्या हुआ, 15% का नुकसान हुआ। अर्थात ये जो वैल्यू है ये 85% का वैल्यू है। अब उसे 15% अगर लाभ चाहता तो कितने में उसे बेचना पड़ता। लाभ चाहता तो 115 हो जाता है, क्योंकि लाभ हमेशा 100% पर ही बढ़ता है। अब अगर उसे 15% लाभ चाहिए तो उसे 115 में बेचना पड़ेगा। तो अब इसी को काट देना है। देखिए किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 एकम 5, 3 इधर है 35 और 5 सत्ते 35। फिर देखिए 5 से इससे काटेंगे, 5 दूनी 10 और 1 इधर है 15 हो, 5 तियाँ 15 हो गया 23। अब 17 दूना 34, ये हो गया कितना 200। अब 200 को हम क्या करेंगे, 23 से गुणा करेंगे। 23 दूना कितना हो जाएगा 46 और 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 4600। अर्थात उसे 4600 में बेचना पड़ेगा। अगर 4600 में बेचेगा तो उसे 15% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। तो बस यही क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। ऐसा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में भी देखने को आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक वस्तु को 20% की छूट पर इतने में बेचा जाता है। सेम वही क्वेश्चन है। 2400 में बेचता है तो क्या होता है, 20% का उसे छूट देने के बाद इतने में बेचता है। 20% छूट अर्थात ये 80% का वैल्यू है। तो देखिए, यदि 25% होती छूट, 25% होती तो विक्रय मूल्य क्या होता। देखिए अब क्या आता है, अब इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग किए थे उसमें लाभ, अगर इतने में बेचता 15% लाभ चाहिए तो कितने में बेचना पड़ता। यहाँ पर बोला है कि अगर वो 20% छूट दिया था, अगर 25% छूट देता तो उसे उसका विक्रय मूल्य क्या होता। तो देखिए 25% तो हमेशा 100 पर ही छूट होती है, 100 पर ही लाभ होता है। तो 25% छूट अर्थात उसे तब 25% छूट देना चाहता है तो उसे 75% में बेचना पड़ेगा। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 8 तिरिक 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और 30 को क्या करना है, 75 से गुणा कर देना है। तो कितना हो जाएगा, तो इसी को अब गुणा कर देना है। देखिए 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 5 या 15 के 5 हासिल आया, 1 7 से 21 1 हासिल कितना हुआ 22 और 1 जीरो बढ़ाएं तो कितना हुआ 2250। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अर्थात अगर 25% का छूट दे देता तो उसका विक्रय मूल्य 2250 होता। कितना होता 2250, और 20% का छूट दिया है तो इसलिए 2400 में बेचा था। अगर 25% का छूट देता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता 2250 होता। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक डीलर ने 2 प्रकार के सामान को प्रत्येक को 10,000 रुपये में बेचा। तब देखिए यहाँ पर प्रत्येक को अर्थात 10-10 हज़ार में दोनों वस्तुओं को बेचा। तो फिर ऐसे स्थिति में क्या होता है, अगर एक पर 20% का नुकसान, एक पर 20% का लाभ होता है तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, इसी संख्या का, जैसे 20 का स्क्वायर कर देना है और बटे में 100 कर देना रहता है। बस ये है। या तो फिर सक्सेसिव का फार्मूला आप लगा लीजिए, जैसे a प्लस बी माइनस ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटा 100। तो बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे 20 बीसीएम कितना हो जाता है 400 हो जाता है, बटे में 100 कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, उसे 4% का क्या होगा, हानि हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में हमेशा उसे क्या होगी, हानि ही होगी। तो 4% का क्या होगा, उसे 4% का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये नहीं कि अब इस प्रकार से 4 आया तो आप प्रॉफिट पे मार देंगे। जब भी समान रहेगा कि 20% का नुकसान हुआ, 20% का लाभ हुआ, तो ऐसी स्थिति में हमेशा उसे हानि ही होगी। तो हानि हुई तो कितने परसेंट की हुई, 4% की। तो वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।